बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 101 के लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट ए फंक्शन इज़, नोटेशन फॉर फंक्शन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन क्या चीज़ है और फंक्शन का लफ्ज़ सबसे पहले किसने यूज़ किया? फ्रेंच मैथमेटिशियन लीबनिट्ज़। ठीक है, ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले फंक्शन की टर्म को यूज़ किया और ही यूज्ड इट टू डिनोट डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। यानी कि फंक्शन क्या होता है? डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। जैसे आपका एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। जैसे जैसे आप आर को वेरी करते हैं आपका एरिया चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी कि एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे फॉर्मल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इफ ए क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी x इन सच ए वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमिन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ y, वी से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। यानी कि आप x की कोई एक वैल्यू पुट करें तो y की एक वैल्यू आनी चाहिए। एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी तो वो आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे ये इसने दी है y इक्वल 4x प्लस 1, x की वैल्यू 2 पुट करें आपके पास 4 to 8 और प्लस 1 9 आ जाता है। इसी तरह ये नीचे वैल्यू भी आप पुट करें तो आपके पास आंसर एक ही आ रहा है। तो ये एक फंक्शन की एग्जांपल है। आगे आप ये देखें y इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। इसमें अगर आप 4 पुट करते हैं x तो y की वैल्यू +2 भी आ सकती है और -2 भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, और फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं? y इक्वल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? y इक्वल एफ ऑफ एक्स एंड इट इंडिकेट्स दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आगे है डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन को हम कौन सी चीज़ एज ए इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, और ये लाजमी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ एज ए इनपुट दे सकें। ठीक है, जैसे आप मिसाल ले लें स्टील मिल की। ठीक है, उसकी इनपुट क्या है? आयरन है। आप आयरन के अलावा और कोई चीज़ उसको एज ए इनपुट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये उसकी डोमेन क्या है? आयरन हो गई। और उसकी आउटपुट क्या होगी? ये चूँकि आपने आयरन दी है तो उसकी आउटपुट क्या होगी? स्टील होगी। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो स्टील मिल है तो उसकी आउटपुट भी इनपुट के हिसाब से होती है। ठीक है, इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू टेक वन वैल्यू फ्रॉम सम सेट। ठीक है, यानी कि आप उसकी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। किस वजह से? कि मे बी वो फंक्शन आपका कम्प्लेक्स हो रहा हो तो उस वजह से उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, या डिवीजन बाय ज़ीरो हो रहा हो फंक्शन तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है ना, उसकी डोमेन जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ये उसने एक एग्जांपल दी। आपके पास एक ये स्क्वायर है। ठीक है, और आपने चारों तरफ से ये एक रेक्टेंगल है, इसकी चारों तरफ से आपने स्क्वायर को काटा है। ठीक है, और है कितना? दैट इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एरिया कितना है? 100 है। तो उसकी आप जब स्क्वायर है यानी कि दोनों तरफ से ये स्क्वायर काटेंगे तो उसका फंक्शन क्या बन जाएगा? y इक्वल 100 माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि आपने चारों साइडों से स्क्वायर को काटा है तो इस वजह से इसने -4x स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और आपको पता है कि अगर x की वैल्यू हम 0 से 5 के दरमियान लें तो 100 में से वो माइनस हो तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू आप 6 ले लें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 100 से ऊपर आ जाता है और 100 माइनस 100 से ज़्यादा का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। और आपको पता है कि ये लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम इसको डोमेन कहेंगे 0 और 5 के दरमियान है। ठीक है, आगे होती है डोमेन दो तरह की। एक होती है नेचुरल डोमेन और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। नेचुरल डोमेन कौन सी होती है? जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो सिवाय जो मैथमेटिक्स के रूल हैं उनके अलावा। जैसे डिवीजन बाय ज़ीरो ये अलाउ नहीं है तो इस जगह आपकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, लेकिन इसको हम नेचुरल डोमेन कहेंगे। और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कौन सी होती है? आप ये एग्जांपल देखें, एच ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसमें अभी देखें तो अगर एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि 2 इसकी डोमेन में नहीं आता।
लेकिन अगर आप इसको फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आता है वो आपके पास आता है एक्स प्लस 2। तो आप देख रहे हैं कि इधर आप 2 वैल्यू पुट करें तो आंसर आपके पास 4 आ रहा है, यानी कि डिफाइन है। लेकिन इस जगह हम फिर भी इसकी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 2 हम इसमें नहीं लेंगे, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में शामिल हो जाएगा। आगे हो जाता है रेंज। ठीक है, रेंज क्या होती है? फॉर एवरी वैल्यूज गिवन टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द डोमेन ऑफ ए फंक्शन वी गेट ए कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू। ठीक है, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन आपको एक आउटपुट देगा। ठीक है, तो वो आउटपुट आपकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। ठीक है, रेंज को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? बाय इंस्पेक्शन। तो आपने फंक्शन को देखा है, फंक्शन को देखने के बाद आपको समझ आ गई है कि जी इसकी रेंज जो है ना ये बनती है। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पे देख रहे हैं कि कोई भी मैथमेटिक्स के रूल जो है ना वो वायलेट नहीं होते, तो इसकी जो रेंज है वो आपकी सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये इसमें आप नेगेटिव भी देंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर इसकी रेंज में शामिल होंगे। ठीक है, इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि इसकी रेंज क्या होगी? इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो ये आपके पास आंसर अंडर रूट नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव हमेशा कम्प्लेक्स होते हैं, रियल नहीं होते। तो इसकी डोमेन पहले तो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, आपको 1 से बड़े जो है ना नंबर्स को लेना पड़ेगा डोमेन के तौर पर। तो इसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आने चाहिए और वो 2 से बड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, x की वैल्यू अगर मतलब 1 हो, x की वैल्यू 1 ले, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि ये इसकी डोमेन में ही नहीं आएगा, और 2 होगा तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, और ये 2 प्लस अंडर रूट 1 जो है ना ये आपका 2 से बड़ा ही होगा आंसर। तो आपके पास रेंज आ जाएगी 2 और प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएगी। बस हम अलजबरा की मदद से भी हम इसकी रेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसने फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। द नेचुरल डोमेन ऑफ x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर इधर 1 आता है तो ये 1/0 की फॉर्म आ जाती है। द सेट ऑफ ऑल possible y values is not at all evident from this equation. However, solving this equation for x in term of y, आपने इसको क्या करना है कि ये तो y की टर्म में लिखो ना, आपने इसको x की टर्म में लिख देना है। जिधर जिधर y होगा उधर x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा, तो आपके पास रेंज आ जाएगी। और इस जगह रेंज क्या है आपकी? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक है, और फिर इसका यूनियन y प्लस इन्फिनिटी तक, यानी इसमें y इक्वल 1 जो है ना ये इंक्लूड नहीं है, 1 इसकी रेंज में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे कोई आपको फंक्शन पीस वाइज भी हो सकता है। पीस वाइज कैसे हो सकता है? जैसे आपने शुरू वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स ओवर एक्स, ये जब 0 0 को अप्रोच करता है तो आपकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और बल्कि इसके अलावा ये तो चलो मुश्किल है, ये आपको नीचे एक एग्जांपल उसने दी है कि अगर x आपका 0 और 1 के दरमियान हो तो आपके पास जो आंसर है वो 1.75 आएगा। लेकिन जो ही आपका x 1 से बड़ा होगा तो आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ये ऊपर एग्जांपल में इसने बताया हुआ कैसे है। ठीक है, ये उसने पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया, यानी कि जब तक आप x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे आंसर 1.75 आएगा, जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो आपके पास जो फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा, और इसमें जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इतने तक ही था। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।